Hello, dear guys, you are most welcome at my YouTube channel, The Yoke Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए और अच्छे परिणाम का इंतज़ार करिए, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इस वाक्य के साथ आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का असर्टिव सेंटेंस का पार्ट लेकर के आए हैं और असर्टिव सेंटेंस में भी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी जाए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी जाती है तो किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन जो सब्सक्राइब का उसे प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें प्रसन्नता होगी। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में लिख सकते हैं आप, क्योंकि अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। और अगर आप ऐसा सजेशन करते हैं, सजेशन आपका मान्य होगा तो उसमें हम सहृदय एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वर्क आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूर्ण करने का कष्ट करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन। असर्टिव सेंटेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी जाए या फ्यूचर टेंस में दी जाए, कि प्रेजेंट फ्यूचर भी लिख देते हैं साथ में, फ्यूचर टेंस में दी जाए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाए, तब हम क्या करेंगे। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब कहने का है कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, जिस टेंस में दिया होता उसी टेंस के अंतर्गत हम उस सेंटेंस को बदलने का प्रयास करेंगे। केवल आपका सब्जेक्ट बदल सकता है, अगर बदलने की ज़रूरत है प्रोनाउन बदल सकता है, साथ ही उसके साथ आवश्यक सहायक क्रियाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं। अन्य चेंजिंग उसमें नहीं होती है, अर्थात टेंस को हम बदलेंगे नहीं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहने देंगे। अगर कंटिन्यूस में दिया है तो उसे कंटिन्यूस टेंस में ही रहने देंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहने देंगे। फ्यूचर में दिया है, इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट में, अर्थात कोई चेंजिंग हम वहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, दोबारा बताना चाहूँगा कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, राइट स्पीच के पार्ट के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो उससे पहले देखिए, जिससे आपको आसानी समझने में बनी रहेगी। तो देखिए, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, प्रोनाउन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोनाउन चेंजिंग की जानकारी रखनी होगी। तो देखिए, प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग और प्रोनाउन लिख दे रहे हैं। चेंजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलना। देखिए, इसका आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, SON। इसको समझिए, ये डिटेल यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। SON अपॉन 1 2 3, सन बटा 123 भी कह देते हैं। तो इसको दिमाग में समझना है। अब देखिए, जैसे मानिए ये आपका रिपोर्टिंग और ये आपका रिपोर्टेड।
स्पीच और जोड़ लीजिए यहाँ पे। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो ऊपर का पार्ट है जो रिपोर्टिंग स्पीच से बिलोंग करता है। एक सोचने की बात है, थोड़ा सा हिंट के लिए, जरूरी नहीं कि उसी से है, एक आइडिया आपको बता रहे हैं। और 1 2 3 ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कैसे बदलेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन से मतलब है सब्जेक्ट छोड़िए आप, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, पजेसिव के रूप में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी रूप में हो सकता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? देखिए फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और बी, आई बी। अब इनके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे मी, मैं लिखते रहा हूं आई बी, मी, माई, आई, मी, माई, माइन और अस, आवर, माई सेल्फ और यहाँ हुआ आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ये कौन से हमारे सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। आई बी ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, मी और अस ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, माई आवर ये पजेसिव केस में होते हैं, माइन ये आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन, आवर्स अगर होगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन मानेगा, माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। तो अगर इन शब्दों को रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है तो उसे किसके अनुसार बदलेंगे? एस को बिलोंग कर रहा, वन एस, अर्थात एक का संबंध एस से है, मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें बदला जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। अगर इनमें से कोई भी शब्द रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है और उसे बदलने की आवश्यकता हो तो हम इन्हें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे सपोज मान लो आई आ जाए यहाँ पे, जैसे आई दे दिया, रिपोर्टेड स्पीच में आई दे दिया, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है जैसे मान लो ही, और यहाँ था ये आई। समझ लीजिए ध्यान से, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया आई फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग स्पीच में दिया है ही, तो आई को ही के अनुसार बदलना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस जाति के हैं। जाति का मतलब है उनका वर्ग भेद क्या है। एक वचन है, एक वचन है, अर्थात पहले उनका वचन देखना है। ही एक वचन और आई कैसा है? एक वचन ही होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। आई मत प्लूरल कहना क्योंकि एक ही है यहाँ पर, गिनिए आई मतलब मैं एक ही व्यक्ति हो गया। आप कहें कि साहब प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वाली वर्ब का यूज करते हैं, मानते हैं, ये ट्रीट किया जाता है इसके साथ प्लूरल जैसी, लेकिन आई एक वचन ही होता है, इसको ध्यान दीजिए। तो हमारा वचन बराबर है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये देखना है कि किस कैटेगरी में आता है। तो ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, केस को देखना है। और आई भी क्या है? ये भी सब्जेक्टिव केस है। दोनों एक ही केस के पहलू हैं या प्रोनाउन हैं। तो चेंज करेंगे जब एक ही केस के हैं, दो चीज़ें मिल गई। एक तो हमारा हमने देखा कैसी स्थिति है उसकी, कौन सी जाति बिलोंग करता है, बहुवचन है, एक वचन है या सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन तो खैर है ही है सबसे पहले, और ये थर्ड पर्सन है, कोई बात नहीं, हमें पर्सन तो चेंज होंगे थर्ड पर्सन अनुसार। अब एक वचन है, ये भी एक वचन है। जब वचन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वचन मिल जाएंगे दूसरे के तो हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। अगर हमारी बात तुमने मान ली और तुम्हारी बात हमने मान ली, आपकी मान ली हमने, तो हम और आप एक हो जाएंगे। अर्थात हम और आप में भेद नहीं, कहेंगे कि साहब ठीक है ये आ गए तो हम ही आगे, समझ लीजिए। तो उसी तरह से जब ये सिंगुलर होगा और यहाँ भी सिंगुलर होगा
ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, ये आई मिस हो जाए और ही आपका आ जाएगा। समझ में आपके आ गया होगा। अगर बी दिया होता, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आवश्यकता है। अगर मान लो यहाँ पे बी दिया होता, यही समझना है बेटा, यहाँ दिया हो बी, ये रिपोर्टेड स्पीच में है और ये कौन सा है, रिपोर्टिंग, तो बी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ही क्या है, थर्ड पर्सन, पर्सन देख लिया, कोई बात नहीं। अब देखेंगे क्या स्थिति है, पोजीशन क्या है इनकी, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ही सिंगुलर है और बी प्लूरल है, अर्थात थोड़ा भेद हो गया, बदल गए, ये अंतर है, वो अकेला है, बी मतलब ये बहुत से हैं, एक से अधिक हैं, तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग है, एक चीज चेंज हुई, मतलब सिंगुलर प्लूरल में अंतर आया। अब ये देखना है कि कौन सा केस है। अब केस की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो अर्थात केस हमारा समान है। अब ये देखना है, देखिए थर्ड पर्सन में और ये फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है। बी को थर्ड पर्सन बनाना है, पहली बात तो बी को थर्ड पर्सन बनाना है। अब उसमें थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये होते हैं ही, सी, इट, दे, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे आएगा, प्लूरल उसमें होता थर्ड पर्सन में दे, तो यहाँ पर बी को हट जाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा बेटा, दे का प्रयोग हम कर देंगे। इस तरह से बदलाव करेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझिए, बारीकी से समझ जाएंगे। अगला देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में यू होता है, केवल अकेला यू होता है। अब इसके साथ में योर, योर्स और योर सेल्फ और योर सेल्फ, दो तरह से यूज होता है ये। यू होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही होता है। पजेसिव केस में योर होता है और योर्स होता है। प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो योर्स हो जाएगा और एडजेक्टिव के रूप में होगा तो योर हो जाएगा। योर सेल्फ और योर सेल्फ दो तरह से होता है। अगर सिंगुलर रूप में यूज होगा, यू सिंगुलर भी यूज होता है, तो योर सेल्फ हो जाएगा, और प्लूरल रूप में होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। जैसे सम्मान के लिए कह देते हैं आप का भाई, तुम स्वयं इस काम को करो। हमने किसी सम्मान के लिए कर दिया तो सम्मान के लिए एक ही व्यक्ति से कह देते हैं तुम या आप, तो उस समय हम योर सेल्फ हम लगा देंगे सिंगुलर बेस पर। अब प्लूरल बहुवचनों के लिए कहा जाए कि तुम सब लोग इस काम को करो तो योर सेल्फ हो जाएगा। इधर थोड़ा ध्यान देना। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन अर्थात यू, योर, योर्स, योर सेल्फ को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। समझ में आ गया होगा। अगर मान लो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सपोज दैट मान लो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमारा दिया है मी, ध्यान दीजिए, और आपका यहाँ क्या दिया है, यू दिया है। जैसे मान लो ये यू आ गया, जैसे हाँ इसका यू है, मान लो यू दिया है। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। मान लीजिए अब यू दिया है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर केस देखना है। मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव होगा कोई भी होगा यहाँ पर। अब यू है आपका सब्जेक्ट के रूप में दिया है, मान लो वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, तो क्या होगा। अब देखिए ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड, और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो पर्सन है, कोई बात नहीं है। अब ये देखना है ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो यू को सिंगुलर सपोज कर लीजिए, सिंगुलर भी माना जाता है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा आपको लाभ हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो सकता है और आई मी भी सिंगुलर। अब देखिए आपको ये देखना है कि मी के आधार पर यू को बदलना है। अब मी ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट अर्थात मी को सब्जेक्ट रूप में रखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू हट के आई आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, यू हट के आई आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, यू मी के अनुसार हमने बदला,
मी ऑब्जेक्टिव केस में है जबकि यू सब्जेक्टिव केस में है। तो यू को मी कौन सा होता है, जैसे मान लो यू हटाया हम ले आए मी, अब मी नहीं रख सकते क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, हमें रखना है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया बेटा आई। साड़ी आपको बता देंगे, साड़ी इसमें होती है, तो इस तरह से हम बदलेंगे। अब देखिए थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट, दे। अब ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाएगा। अब यहाँ हिज हो जाएगा, यहाँ हर्स भी हो सकता है, इट सेल्फ, देम सेल्फ, पहले हिम सेल्फ ले लीजिए, himself, herself, themselves, तो ये ढेर सारे हमारे और भी हो सकते हैं कारण इसमें मैंने पूरा लिखा है। ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर्स, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, themselves। अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिए जाते हैं अर्थात थर्ड पर्सन, अगर इनमें से कोई भी हो, बहुत ढेर सारे हैं ये, तो इसका नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। ओके, एस फॉर क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, O for object of reporting speech, N for no change। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका थोड़ा आइडिया रखें, ये बहुत ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे देख के क्या करना है, नो, ना ना भाई हमारा मौका नहीं है, हम आपसे नहीं लड़ सकते। अर्थात भाई कोई बात आई, बहुत ढेर सारे हैं और आप सिंगल हैं, तो कहते ना भाई हमारा मौका नहीं है आपसे, ना तो ज़्यादा हम बात कर सकते हैं कि आप बोलेंगे मेरे बोलेंगे, उधर काफ़ी लोग हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, तो आपसे नहीं बदलेंगे। अर्थात नो चेंज, एक आइडिया समझा रहा हूँ, आप कह सकते हैं, ध्यान में रहेगा। यू के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये आपके सभी समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोनाउन संबंधी बदलाव बहुत ही आवश्यक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपके समझ में ये आ जाएगा पूरा। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दिया हो तो क्या करते हैं हम, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में दी है सेज। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में दी जाए तो सेज को टेल्स में बदल देते हैं, से को टेल में बदल देते हैं, बिल से को बिल टेल में बदल देते हैं, सेल से को सेल टेल में बदल देते हैं। इस तरह से बदलाव करते हैं जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया जाए तब। और टू को हटा देते हैं, कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करेंगे। ये जनरल चीज़ है, ज़्यादा नहीं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। बाकी प्रोनाउन चेंजिंग के लिए सन बटे 123 रूल का फॉलो करते हैं।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अब देखिए कैसे बनाएंगे इसे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीड लिख देते हैं। क्या करेंगे, ही से जो क्या कर देंगे टेल्स, टू को रिमूव कर देंगे मी, या सेज टू समझ लीजिए अपनी भाषा में आप वर्ब मी, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन देखिए जनरल यहां पर लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो आई के लिए ही के अनुसार बदलेंगे। आई कौन सा फर्स्ट पर्सन, ही है थर्ड पर्सन, आई कैसा है सिंगुलर, और ही भी क्या है सिंगुलर। आई कौन सा है सब्जेक्टिव केस, ही भी क्या है सब्जेक्टिव केस, अर्थात सब मिल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, आई को हटा करके यहाँ क्या लाना बेटा, ही लेकर के आना है। अब टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट दिया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हमारा सेंटेंस रहेगा। अब आई के साथ एम आता, ही के साथ एज लगा दें, केवल साइड के लिए चेंज करनी पड़ेगी थोड़ा सा, उसी टेंस में है गोइंग टू स्कूल, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा बन गया ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में बदल गया। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेज आई डू नॉट प्ले हॉकी। देखिए सी सेज आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए सेज कौन सा प्रेजेंट टेंस में है। अब यहां से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सी सब्जेक्ट रहेगा हमारा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सेज का सेज ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा। कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, आई सब्जेक्टिव केस में है, सी भी सब्जेक्टिव केस में है, अर्थात आई को हटा करके सी का यूज करेंगे। अब कौन से टेंस में, आई डू नॉट प्ले हॉकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहने देंगे, क्योंकि शर्त है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हो जाएगा सी डज नॉट प्ले हॉकी, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब फ्यूचर का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है बेटा, कॉपरेट कर लेना, 1-2 मिनट का बड़ा हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल और ले लें, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर वाला फिनिश हो जाएगा, जिससे दिक्कत नहीं होगी। आगे असर्टिव का जो है दूसरा पार्ट ले लेंगे। असर्टिव का से ए पार्ट मान लीजिए, जिससे कंफ्यूज ना होगा, है असर्टिव का ए पार्ट। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा होगा एग्जाम्पल तो का नाम है, सी विल से टू हिम यू did not teach me
अब देखिए बिल से, सी बिल से टू हिम यू डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। बिल सेल किस में आता है? फ्यूचर में आता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में दी जाए तो दी है, तो हमने बताया था इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, सी बिल, बिल से को किस में बदल देंगे? बिल टेल में बदल देंगे। बिल से को बिल टेल में बदल देते हैं। टू को हटा देंगे, यहाँ जाएगा हिम। इतना सभी के समझ में आ रहा होगा। कॉमा कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है बताइए? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, अर्थात यू के लिए ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब देखिए हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और यू सेकंड पर्सन। चलिए कोई बात नहीं। यू एक वचन है या बहुवचन? एक वचन मान लीजिए अपना काम चलाने के लिए यहाँ पर, और हिम एक वचन है तो एक चीज मिल गई। ये सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है? तो जैसे मान लो यू हटा के हिम लाना है, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही हो जाएगा। कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। बदलेंगे? बताइए। नहीं बदलेंगे, गलती नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दी जाती है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही डिड नॉट रहेगा। पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा, डिड नॉट टीच। अब देखिए फिर आ गया मी। यही प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदला जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात मी को सी के अनुसार बदलना है। अब देखिए मी एक वचन है और सी भी एक वचन है, तो एक वचन मिल गया हमारा। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, कोई बात तभी तो बदलेंगे। अब जैसे मान लो मी हटा के सी लाना, ये वाला लाना है। अब से सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाना है। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा हर। क्या हो जाएगा? हर। और इंग्लिश जो का तो आएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए तो बिल से का बिल से रहेगा, सेल से का सेल से रहेगा। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आगे और नहीं बता रहे हैं। समझ में आ गया होगा, पूरा है, कंप्लीट हो चुका ये प्रेजेंट फ्यूचर वाला। और नेक्स्ट में हम जब असर्टिव सेंटेंस लेके आएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।